नमस्कार। आज हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर की दुनिया में बहुत ही खास, जी हाँ बहुत ही खास, जिसके बगैर कंप्यूटर नहीं है और ना ही वो काम करता है, जिसका नाम है बॉक्स की आकार में, जिसे बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो काम कराएगा किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करने में, किसी भी भाग को नियंत्रित करने में जिसका काम होता है। तो हम लोग चलते हैं और उसको देखते हैं उसमें क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है ऐसे। तो हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ एक सीपीयू, जिसको हम आपके सामने लाते हैं और उसमें देखते हैं क्या होता है ऐसे। आजा, देखिए ये है हमारे पास सीपीयू, जिसको बोलते हैं बॉक्स। पीछे से हो गया कनेक्टिंग करने के लिए डिवाइस, और ये पूरा हो गया बॉक्स आपके पास। तो यहाँ पे इसको करते हैं ओपन। दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा हो फिर भी ठीक है, अच्छा से समझ लीजिए। यहाँ पे दो ठो है, यहाँ पे लॉक करने के लिए, तो इसको हम करते हैं यहाँ से अनलॉक करने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं और इसको करते हैं ओपन करने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ से बस इसको थोड़ा प्रेस करके और पीछे की ओर मूव कर लीजिएगा, ओपन हो जाता है। इसको खोलें और यहाँ पे दिखने लगा आपको सीपीयू का इंटरनल पार्ट। तो अब हम लोग चलते हैं इसमें, देखते हैं क्या है क्या नहीं है से। तो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है एक, यहाँ पे इसके अंदर भी बॉक्स के रूप में, जिसको बोलते हैं SNPS, जिसका काम होता है गांव का ट्रांसफार्मर। उसी तरह से ये हुआ बॉक्स का ट्रांसफार्मर। इसका काम है किसी भी लाइन जो आएगा उस लाइन को नियंत्रित करके जिधर जिधर भेजना है लाइन, उतना उसके अनुसार से भेजते रहेगा। इसके अंतर्गत और देखने के लिए मिल रहा है, एक है यहाँ पे चौला, पूरा वायरिंग किया हुआ है सिस्टम में, उसमें को बोलते हैं मदर बोर्ड। तो आज की वीडियो खास है उसी मदर बोर्ड के ऊपर, इसके हम जानेंगे कि क्या काम होता है। तो मदर बोर्ड को थोड़ा लाते हैं और करते हैं ओपन। आपके सामने आया है एक नया मदर बोर्ड जो जेब्रोनिक का है। तो यहाँ से करते हैं इसको ओपन करते ही देखेगा मदर बोर्ड कैसा काम करता है। ये आया हमारे पास मदरबोर्ड, देखिए ये हुआ ओपन। यहाँ पे देखिए आपके पास जो भी है मदरबोर्ड में अनेक तरह से सर्किट लगाए हुए हैं। इसका काम होता है किसी भी भाग को नियंत्रित करना, यानी दिमाग का मेन सिस्टम काम करता है। इसको आप स्मार्ट बोर्ड भी बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि हर एक डिवाइस के बीच में इसका महत्वपूर्ण काम है। अब इसके अंतर्गत चलते हैं क्या होता है इससे। इसके अंतर्गत यहाँ पे लंबा दो टाइप के मिल रहा है, देखिए दो ट्रैक। इसको में आप रैम को सेटअप कर सकते हैं, इसको आप मूव करिएगा, रैम को आप सेटअप कर सकते हैं। रैम जो लंबा होता है, रैम हम आपको दिखाते हैं जस्ट ये। रैम को आप यहाँ पे आसानी से सेट कर सकते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा अच्छा से, लंबा वाला किधर है, कम वाला किधर है। अब यहाँ से हम लगाएं और इसको हम सेट कर लिए। सेट करने के बाद कुछ नहीं करना है, रैम को केवल पुश करना है नीचे की ओर और देख लेना है सेटअप हो रहा है या नहीं हो रहा है से, ठीक है। इस तरह से इसको पुश कीजिएगा, लॉक लग जाएगा आपका। तो यहाँ पे रैम को सेटअप कर सकते हैं, एक साथ दो रैम का भी यूज कर सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं और क्या है। यहाँ पे होते हैं आपके पास प्रोसेसर। जब आप सीपीयू देखे होंगे तो सीपीयू देखते समय आपको यहाँ पे पंखा दिखाई देता है, जो पंखा के अंदर प्रोसेसर लगा होता है, और यहीं पे लगते हैं प्रोसेसर। जितना टाइप के प्रोसेसर है, जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। प्रोसेसर के अनुसार बोर्ड भी आते हैं, और जो भी है रैम के अनुसार भी बोर्ड आते हैं। इसको कर लेते हैं लॉक और जानते हैं अगला पॉइंट के बारे में। इसके अनुसार पीछे जाइएगा तो पीछे में मिलेगा इस तरह से आपके पास अलग अलग टाइप का। इसका काम होता है जो भी है, थोड़ा इसको हम ला लेते हैं। देखिए ये हो गया बोर्ड, मदर बोर्ड। हाँ, चलिए अब देखते हैं इसमें आपके पास जो भी है सेटअप करिएगा तो इस तरह से रहेगा। इसमें एक और रहता है बटन बैटरी लगाने के लिए। बटन बैटरी लगाने से एक ही फायदा है आपका, सिस्टम अगर आप बंद कर देते हैं तो आपका जो टाइमिंग है, जिसको बोलते हैं डेट और टाइम, ये अगर बैटरी रहेगा चार्जेबल, यानी बैटरी कैपेसिटी रहेगा, तो आपका सिस्टम का डेट टाइम नहीं चेंज होगा। अगर इसका कैपेसिटी ख़त्म हो गया तो डेट टाइम गड़बड़ी हो सकता है। इसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पे बैटरी, बटन बैटरी। पीछे की ओर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास कनेक्ट करने के लिए हो गया हेडफोन, माइक, यहाँ पे हो गया सर्वर कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको चला सकते हैं नेट, ये सब भी।
USB ट्रैक यहाँ पे लगाने के लिए है। एक है आपके पास VGA और एक है यहाँ पे HDMI। अगर VGA HDMI ये सब क्या होता है नहीं मालूम है तो आप जाएं चैनल पे और वहाँ पे मिल जाएगा कि HDMI का क्या काम होता है, VGA कैसा होता है, कौन सा प्लग कैसे लगता है, कैसे क्या होता है। से तो आते हैं इस बोर्ड पे। इसके ऊपर में मिलेगा आपके पास USB ट्रैक। USB लगाने के लिए 2 तो 4 2 6 4 6 4 के आसपास भी आपको मिलते रहेगा। और इसके आगे में भी जैसे CPU आप देखे होंगे तो CPU के सामने में जैसे इस तरह से CPU के सामने में भी बोर्ड यहाँ पे USB लगाने के लिए होता है। हेडफोन और माइक लगा सकते हैं और यहाँ से कनेक्ट करके काम आप कर सकते हैं। तो इसको रखते हैं साइड में और आगे चलते हैं बोर्ड के ऊपर। इसके बावजूद आपके पास बोर्ड में कुछ खास नहीं होता है। इस पे सारा चीज़ स्ट्रक्चर लिखा हुआ होता है, बस आपको ध्यान देना है कि कौन सा कहाँ पे लगाना है। स्ट्रक्चर आपका सारा चीज़ लिखा हुआ होता है। थोड़ा बहुत इधर उधर से जानकारी प्राप्त कर लीजिए, नहीं तो चैनल पे बने रहिए। जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा कैसे कनेक्ट भी किया जाता है। से यहाँ पे आपके पास मेन फोर्स यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि पावर केबल, ये सब पावर केबल जहाँ पे आपके पास SNPS में लगता है और इसके बाद VGA कनेक्ट करना है तो VGA, HDMI कनेक्ट करना है तो HDMI। अब यहाँ पे देखिए मेन बात आता है, कई लोगों को सिस्टम दिए हुए हैं तो वो बताते हैं कि सिस्टम दे दिए साउंड नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, VGA केबल से अगर कनेक्ट होता है आपका सिस्टम, अगर VGA केबल से कनेक्ट होता है आपका सिस्टम तो वहाँ पे आवाज़ देने वाला समस्या आएगा ही आएगा। अगर आप HDMI से सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, अब ध्यान देना होता है कि जो हमारा मॉनिटर है, LCD है, कैसा है मॉनिटर है, क्या स्मार्ट TV है या TV है। अगर आप HDMI से स्मार्ट TV को कनेक्ट करते हैं तो आपको साउंड सुनाई देगी, लेकिन VGA से कनेक्ट करते हैं तो साउंड सुनाई नहीं देगी। इसके लिए अलग से लगाना पड़ेगा आपके पास VGA टू HDMI केबल। तो आगे चलते हैं, माउस कीबोर्ड तो खोस ही लीजिएगा। तो ये हो गया बोर्ड आपका ख़त्म। तो आगे देखते हैं थोड़ा इसी से जुड़ा हुआ और पार्ट। इस तरह से आपके पास कनेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का काम होता है किसी भी डाटा को, किसी भी फिल्म को, फोटो को, जो भी आपके पास है डाटा को रख सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि स्टोर करना। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं 500 GB का हार्ड डिस्क है हमारे पास। इसका काम होता है डाटा को स्टोर करना। और इसी से जुड़ा हुआ नया वर्जन में आ गया है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसका काम होता है सेम टू सेम, लेकिन इससे थोड़ा हैवी काम होता है। जैसे अगर आपके पास हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का हीटिंग पावर क्षमता होता है 55 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वही आपके पास SSD है तो उसका हीटिंग पावर क्षमता होता है 70 डिग्री सेल्सियस। यानी 70 डिग्री तक हीटिंग को समझ सकता है, चल सकता है, लेकिन ये 55 डिग्री में हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं दूसरा मैटर। जैसे मान लीजिए कि इसका काम होता है थोड़ा स्लो और SSD का काम होता है थोड़ा हाई। तीसरा नंबर, हार्ड डिस्क का रेट कम होता है और SSD का रेट ज़्यादा होता है। इसके कारण से ज़्यादातर यूज हार्ड डिस्क करते हैं। अब नहीं, हार्ड डिस्क यूज करना नहीं है, अब यूज करना है SSD। करने से फ़ायदा बहुत सारे हैं। फास्ट सिस्टम चलेगा आपका, सिस्टम में किसी भी तरह से स्लो नहीं होगा, यानी कहने का मतलब है वही कि फास्ट सिस्टम चलेगा। और स्टोरेज करने का क्षमता जितना अनुसार रखिएगा उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इसको में ज़्यादा इसको में कम, जितना आपके पास स्टोरेज का क्षमता रहेगा उतना ही स्टोर आपका होगा। तीसरा नंबर क्या होता है, इसका वज़न ज़्यादा होता है, उसका वज़न कम होता है खिलौने की तरह, तो उसमें नहीं पावर चलता है। तीसरा नंबर, अगर आपके पास किसी तरह से पावर का प्रॉब्लम है, पावर जैसे लाइन का प्रॉब्लम है, तो हार्ड डिस्क में थोड़ा ज़्यादातर लाइन को यूज किया जाता है और SSD में कम। तो ये भी थोड़ा फर्क पड़ता है। तीसरा नंबर, जो भी आपके पास है, विंडो है, मैक है, जो भी है आपके पास, सिस्टम को स्टार्ट करने में फास्ट काम करता है SSD और स्लो काम करता है हार्ड डिस्क। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि कम से कम स्टोरेज में ही रहे, लेकिन SSD रहे, तो आपका सिस्टम फास्ट चलेगा और बेहतरीन चलेगा। इसको कनेक्ट करने के लिए SATA केबल का यूज किया जाता है। इसको कनेक्ट आप कर सकते हैं, जो कनेक्टिंग डिवाइस आता है इसका SATA केबल, इसको आप कनेक्ट करके यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। जो आपके पास कहीं पे दिख रहा है, कहीं पे कहीं पे कहीं पे कहीं पे कहीं पे कहीं पे किधर है, किधर, देखिए ये पोजीशन पे आपके पास दिख रहा है, जिसको कनेक्ट करते हैं SATA केबल के जरिए। आई होप यू कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मदरबोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए IMHD CC चैनल के साथ। धन्यवाद, जय
इन